मेरा ससुराल वहाँ और मायका यहाँ पे, और कभी मेरी बंदे से लड़ाई हो ना तो मैं वापस कैसे आऊँगी, बस ये सोचूंगी मैं। लेकिन बाकी अगर इंडिया से रिश्ता आए तो, अगर अच्छा रिश्ता आए तो फिर भी सोचा जा सकता है, वरना फिर सॉरी। मैं पहले चीज़ें देखूंगी, अगर मुझे लगेगा कि उसको मेरी समझ आ रही है, मुझे उसकी समझ आ रही है, तो मुझे कोई इसमें मसला नहीं है कि वो चाहे इंडिया से हो, अमेरिका से हो, कश्मीर से हो। दिखाना तो बनता है, मतलब इंडिया से आया है, मैं पाकिस्तानी हूँ, कुछ तो नो प्रॉब्लम, आप कर लेंगे शादी, ठीक है, एक्सेप्ट भी कर। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की लड़कियां भारत के हिंदुओं के बारे में क्या सोचती हैं, आइए वीडियो में देखिए। आपको एकदम से किसी इंडियन लड़के का प्रपोजल आ जाता है शादी के लिए, तो कैसे रिएक्ट करोगी? चल निकल बेचारे को आते ही चल निकल। अगर लड़का अच्छा हो, हैंडसम हो, नॉन मुस्लिम, इंडियन है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम का कोई सीन नहीं। आप बताएं आपको क्या डिमांड चाहिए? नहीं मुस्लिम हो तो फिर भी सोचा जा सकता है, वरना फिर सॉरी। यानी कि वही चीज, अगर वो आपके लिए इस्लाम कबूल करने को तैयार है तो आप शादी के लिए तैयार हो? ऐसा तो भाग के शादी कर लो, वो मेरे लिए इस्लाम कबूल करने को तैयार है। यानी अगर लड़का इनके लिए इस्लाम कबूल करता है तो ये भाग के शादी करने को तैयार हो जाएंगी। अगर वो मेरी सोच के साथ मैच करता है, थोड़ा लिबरल होगा, थोड़ा मेरे हिसाब से अंडरस्टैंडिंग मैच करेगी, तो मेरी तरफ से हाँ होगा, लेकिन वो एक सर्टेन टाइम के बाद। अगर आपको इंडियन लड़के का प्रपोजल आ जाता है शादी के लिए, तो क्या आप उनसे शादी करेंगे? इंडियन जैसे कुछ खास पसंद नहीं है, ना शक्ल वाइज ना किरदार वाइज, लेकिन अगर उनमें से कोई अच्छा निकल आता है, लाइक उसको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मोहब्बत हो जाती है मेरे से, और वो कुछ ड्रामेटिक सा कहता है मेरे लिए, फिल्मी सा, तो डेफिनेटली मैं सोच सकती हूँ इस बारे में, लेकिन उसमें भी एक रिलेशनशिप रख के देखूंगी कि यार इससे बन सकती है कि नहीं बन सकती, तो फिर प्रपोजल के लिए हाँ, इतनी जल्दी हाँ नहीं। थोड़े नखरे दिखाएंगे? हाँ, नखरे दिखाना तो बनता है, मतलब इंडिया से आया है, मैं पाकिस्तानी हूँ, कुछ तो बनता है ना। अगर आपको इंडियन लड़के से शादी करने का मौका मिले तो क्या करेंगे? मैं पाकिस्तानी को लिफ्ट नहीं कराती। अच्छा, यानी पाकिस्तानियों को लिफ्ट नहीं करवाई जा रही, इंडियन लड़के तो बड़ी दूर की बात है। नहीं, वो तो डेफिनेटली बिल्कुल नहीं। अगर सोचे दुनिया में पाकिस्तानी लड़के खत्म हो गया, फिर क्या करेंगे? खत्म हो ही नहीं सकते, लाइन लगी हुई। आइडियल लड़का कैसा होना चाहिए? आइडियल लड़का कैसा होना चाहिए? यार इज्जत करता हो, मोहब्बत करता हो, बस ये दो चीज़ें काफ़ी हैं जिंदगी निभाने के लिए। अगर आपको इंडियन लड़का ऐसा मिले जो आपसे मोहब्बत करता हो, प्यार करता हो, इज्जत करता हो, तो क्या उससे शादी कर लोगी? यार ये कैसा सवाल है, पाकिस्तानी मुंडे मार गए ने। सोचो मर गए फिर क्या करोगे? मर भी गए ना, फिर भी इंडिया वालों से शादी नहीं करनी। अगर इंडिया का रणबीर कपूर है तब भी नहीं? यार रणबीर कपूर को और लड़कियां काफी हैं, हम क्यों, मतलब बंदा सोच वो रखे ना, खुद बताए ना, सोच वो रखे कि यार मतलब यहाँ पे जाके छक्का चौका लगेगा, वहीं पे जाके बंदा सोच भी सकता है। अचानक से इंडियन लड़के का रिश्ता आ जाता है, तो क्या आप उससे शादी करेंगी? डिपेंड करता है वैसे लड़का कौन है, लेकिन अगर मेयार पे पूरा ना उतरा तो इनकार इनकार इनकार। मेयार क्या है आपका? मेयार कुछ ऐसा है जो एट वंस नहीं पता चल सकता, आप टाइम स्पेंड करते हो साथ तो ही पता चलता है, लाइक केयरिंग, रिस्पेक्ट करता हुआ, एजुकेटेड हो, बस। इंडियन को तो आपने खैर रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इंडिया के अलावा ऐसी कौन सी कंट्री है जिसे आप प्रेफर करोगी शादी के लिए? यार कोई भी कंट्री, बस हैंडसम होना चाहिए, किसी भी कंट्री का हो। हाँ, टर्किश वैसे टर्किश हैंडसम पर हैंडसम हो किसी भी कंट्री का चलेगा। फिनलैंड या स्वीडन को प्रेफर करती हूँ, बिकॉज मुझे वो कंट्रीज दोनों बहुत पसंद हैं, उनकी नेचर की वजह से भी, उनकी स्टडीज़ की वजह से भी, और बस वो एक ड्रीम रही है मेरा हमेशा से। इसका मतलब है कि आप किसी पैसे वाले लड़के से शादी करने वाली हैं? मैं खुद पैसे वाली हूँ, तो ऑब्वियसली आई विल प्रेफर अ पैसे वाला, क्योंकि सुकून जो होता है वो मेरा ख्याल है कि इकोनॉमिकली इंसान स्ट्रांग है तो वो खुश है। अगर इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है तो सारे मसले वहीं से स्टार्ट होते हैं। आपके घर में खाने का कुछ नहीं है तो आपके घर में मसले हैं, और मसले हैं तो लड़ाई हैं, और लड़ाई हैं तो रिलेशनशिप खराब होते हैं। इसके अलावा किस कंट्री को प्रेफरेंस देंगे? टर्की हो सकता है, मुस्लिम हो, बस कंट्री कोई मैटर नहीं करती, मुस्लिम हो। शादी के लिए यार पाकिस्तान बहुत खूबसूरत जगह है, और यकीन मानिए मेरा कोई ड्रीम भी नहीं है बाहर जाने का। बहुत सी लड़कियों को होता है यार पेरिस जाना है, जर्मनी जाना है, फ्रांस जाना है, मेरा ऐसा कतई इरादा नहीं है, ना ही मैंने कभी सोचा, ना ही मैंने ये सोचा कि यार अपने हबी के साथ बाहर जाऊंगी। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, पाकिस्तान में रहूंगी, और शादी के लिए एक सिटी अगर पूछें तो मैं इस्लामाबाद या लाहौर को प्रेफर करूँगी। क्या वजह है बेचारे इंडियन लड़कों को रिजेक्ट करने की? नहीं, वजह तो कोई खास नहीं है, लेकिन अगर आउट ऑफ कंट्री आपने जाना ही है तो फिर इंडिया ही क्यों, किसी और साइड पे निकलते हैं ना। किस साइड पे? लाइक यूरोप वगैरह वाली साइड पे, या बड़ी सोच, जाहिर बात है। कहते हैं लड़कियां पैसों पे मरती हैं, तो क्या ये बात सच है? अब गरीब के साथ तो नहीं ना शादी हो सकती, पैसा होना चाहिए, मतलब इतना ज्यादा भी ना हो, नॉर्मल हो तो फिर इंसान शादी करे। गरीब के साथ कैसे शादी करेगा? खाना पीना नहीं है। कितना पैसा होना चाहिए? कोठी, गाड़ी, बस बस बिजनेस, बस जिंदगी गुजर जाएगी इसमें आसानी से, स्मूथली। 80% तक बिल्कुल ये सच है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग है तो कहीं ना कहीं एक पैसा भी मैटर करता है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये भी होना चाहिए। जिन लोगों की सोच बनी हुई है कि लड़की हमेशा पैसे वाले लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती है, उन लोगों को आप क्या कहेंगी?
होती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हर कोई अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहता है और हर कोई एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर लड़कियां इस चीज़ को प्रेफर करती हैं तो ऑब्वियसली उनके माँ बाप ने उनको ऐसे ही रखा हुआ होता है, तो इसलिए प्रेफर कर रही होती हैं। वो ऐसे तो नहीं किसी के साथ भी मुंह उठा के चल पड़ेंगी। पैसा मैं खुद भी कमा रही हूँ, तो ये चीज़ मैटर करती है लाइफ को चलाने के लिए आगे। जाहिर है आजकल जो हालात हैं वो पैसे के साथ इंसान चल रहा है, तो वो जाहिर है वो मैटर करती है, लेकिन इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग और केयरिंग वो सारा कुछ तो लाजमी है। तो जिसके लिए मैं होंगी तो मैं इसे ही एक्सपेक्ट करूँगी, सिर्फ मैं ही हूँ उसके लिए। लड़के कहते हैं लड़कियां हमें चीट करती हैं, लड़कियां कहती हैं लड़के हमें चीट करते हैं। असल में चीटर है कौन? दोनों। आजकल जो है कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है किसी से। पैसा ज़रूरी है लेकिन पैसा ज़रूरत नहीं। पैसे को इतना रखा जाए कि वो आपके, सारी बात है, खाना पीना पहनना ओढ़ना सब पैसे से ही होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब पैसे को ओढ़ना बिछोना बना लिया जाए। पैसा सब कुछ है, एट लास्ट रहना तो उस बंदे के साथ है, पैसे के साथ तो नहीं ना रहना। वो लड़के जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, खासकर हमारी ना वीडियोस के नीचे कमेंट आते हैं इंडियन लड़कों के, वो कहते हैं कि जी हमें पाकिस्तानी लड़कियां बहुत पसंद हैं, वो बहुत प्यारी हैं, हम उनसे शादी करना चाहते हैं। तो आप उन लड़कों को क्या मैसेज देना चाहोगे? आप ट्राई कर सकते हैं पर चांसेस बहुत कम है। मैं उन्हें ये कहूँगी कि अगर वो सच में पसंद करते हैं बगैर किसी लालच के या बगैर किसी चीज़ के, तो वो प्रपोजल भेजें, और अगर उनकी कंपैटिबिलिटी उनके साथ मिलती है, अगर लड़की हाँ करती है तो ठीक है, करें, व्हाई नॉट। जो इंडियन लड़के मुझे इस टाइम देखें, मैं कहूँगी कि ऐसी कोशिश भी मत करना मुझे प्रपोज करने की, और अगर कर भी दी तो हाँ ठीक है, थोड़ा सा सेशन लगा लेंगे, कुछ सोच लेंगे, लेकिन ना हाँ नहीं होने वाली। ये वाला काम नहीं होगा यहाँ से। मतलब ऐसी ना ही समझिए। हाँ ना ही समझो, तुम ना ही समझो। अस्सलाम वालेकुम। बस, और उनके लिए कुछ भी नहीं। इंडियन लड़के जो पाकिस्तानी लड़कियों से शादी के ख्वाहिशमंद हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यार उनको ये पैगाम देना चाहेंगे, सबसे पहले तो हमारा इस्लाम कबूल कर लें, उसके बाद ये वो सोच है जो हर इंसान की होती है, या सबसे पहले हमारा इस्लाम कबूल कर लें, पाकिस्तान में आए, आपकी मोहब्बत को तोलते हैं, फिर मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया जाने का आपको चांस मिले, आपको इंडिया विजिट करने का चांस मिले, तो आप इंडिया जाएंगे? मैं बिल्कुल जाऊंगी, और मैं हो के आ भी चुकी हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं आज से कोई 5-6 साल पहले इंडिया गई थी और इंडिया से वापस आई थी, और इंशाल्लाह इस साल दोबारा अगर मौका मिला, मेरे ख्याल से मौका मिलने वाला है, तो मैं ज़रूर जाऊँगी। अच्छा, तो इंडिया आप गई हैं, आपने विजिट किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितना मज़ा आया, क्या क्या एंजॉय किया, क्या क्या देखा? इंडिया का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और इंडिया में हर चीज़ डिफरेंट है। यहाँ पे आपको शलवारों कमीज़ों में लड़कियाँ नज़र आती हैं, वहाँ पे आपको बिल्कुल चेंज नज़र आती हैं। उनकी लैंग्वेज हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, उनके खाने बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, उनके पकाने का अंदाज़ बहुत डिफरेंट है। हम एक टाइम में एक सालन खा रहे होते हैं, वो एक टाइम में पता नहीं कितना ज़्यादा सालन खा रहे होते हैं, और हमारी तरह ही हैं, मिलनसार हैं, अच्छी तरह उठते बैठते हैं और इज़्ज़त करते हैं कि बाहर से पाकिस्तानी आए हैं। कोई किसी ऐसी जगह पर हमने जाना होता है जो वो लोग भी नहीं देख सकते विदाउट परमिशन, तो पाकिस्तानियों को देख के वो कहते हैं कि हाँ जी हम आपको विजिट करवाएंगे, तो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल सही। अच्छा हिफ्ज़ा, मुझे ये बताइए कि किस तरह से अगर फॉर एग्जांपल इंडिया से कोई प्रपोजल आया आपके लिए और आपकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पे कम्प्लीटली पूरा उतरता हो, तो आप क्या उसको कंसीडर करेंगे? डेफिनेटली करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इशू ये है कि पाकिस्तान और इंडिया में इतने इख्तिलाफात आ चुके हैं कि अगर मेरा ससुराल वहाँ और मायका यहाँ पे, और कभी मेरी बंदे से लड़ाई हो ना, तो मैं वापस कैसे आऊँगी? बस ये सोचूंगी मैं। लेकिन बाकी अगर इंडिया से रिश्ता आए, तो अगर अच्छा रिश्ता आए तो मैं कर लूँगी। अगर कर ले, बेस होनी चाहिए कि मैं मुसलमान होना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए कि इंडियन खानों के बारे में, और वहाँ पर आप गई भी हैं, क्या क्या खाया, क्या पसंद आया, और दोबारा जाएंगी तो क्या चीज़ दोबारा करने का जो है आपको अभी तक है? देखें, इंडिया का डोसे बहुत अच्छे हैं, वड़ा पाव बहुत अच्छा है, इसके अलावा उनकी भाजी, जिसको मतलब सब्जी को वो भाजी कहते हैं, और वो भाजी हमारी तरह नहीं होती कि आलू गोभी बैंगन टिंडे, वो अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें होती हैं। मतलब इतनी बड़े बड़े कद्दू होते हैं, उसका भुर्ता बना होता है, और साथ चटनियाँ होती हैं, तो बड़ा मज़ेदार किस्म का खाना होता है। हाँ, पाकिस्तानियों के टेस्ट से थोड़ा सा हटके है, लेकिन यह है कि मज़ेदार। और वड़ा पाव जैसा हम लोगों ने कॉपी वड़ा पाव बनाया है, वड़ा पाव ऐसा नहीं होता, हम तो अंडे वाला बर्गर को वड़ा पाव कहते हैं, उनका वड़ा पाव बहुत ही यम्मी है। बहुत का चांस मिले तो जाएंगी, विजिट करेंगी, और अगर जाएंगी तो क्या एक्सप्लोर करेंगी? डेफिनेटली आई वुड लव टू गो। इंडिया बहुत अच्छी जगह है और मैं ज़रूर जाना चाहूँगी, और मैं विज़िट जो है स्पेसिफिकली मेरा यही इंटरेस्ट है वहाँ के मंदिर देखने का। पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन इंडिया में जिस तरह से वो मूवीज़ वगैरह में देखे हैं, तो मेरा बड़ा दिल करता है देखने को इस तरह की जगह, तो वही देखना बस। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर वजीहा आपको इंडिया से एक प्रपोजल आए, मैरिज प्रपोजल, और आपकी तमाम तर रिक्वायरमेंट जो कि आप एक लड़के में देखती हैं वो आपकी पूरी हो उस लड़के के साथ, तो क्या करेंगी आप? कंसीडर करेंगी? यार बिल्कुल, इंसान है, लड़का है, अगर मेरी रिक्वायरमेंट्स के बिल्कुल एन मुताबिक है तो डेफिनेटली आई वुड गो फॉर दैट। मैं पहले चीज़ें देखूंगी, अगर मुझे लगेगा कि उसको मेरी समझ आ रही है, मुझे उसकी समझ आ रही है, तो मुझे कोई इसमें मसला नहीं है कि वो चाहे इंडिया से हो, अमेरिका से हो, कश्मीर से हो, पाकिस्तान से हो, कहीं भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरे अकॉर्डिंग और मैं उसके अकॉर्डिंग तो ठीक है। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक इंडियन लड़का का प्रपोजल आता है, आप एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेट करें, सपोज करें इमेजिनेशन की दुनिया में, तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप इफ़ यू गो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो आप वहाँ जाएंगी या फिर उस इंसान को यहाँ लेकर आएंगी?
तर्जुमा मैं उनको कहूँगी कि 6 महीने हम उधर रह लेंगे, 6 महीने हम इधर रह लेंगे, ताकि वो भी अपनी मदरलैंड को मिस ना कर सके और हम भी अपनी मदरलैंड को मिस ना कर सकें। तो थोड़ा अर्सा वहाँ गुजर जाएगा, थोड़ा अर्सा यहाँ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजरेगी, कोई लड़ाई भी नहीं होगी। हाँ मतलब 6 महीने वो इधर आ जाएंगे, 6 महीने आप उधर चले कंपैटिबिलिटी लेवल। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे ये बताइए वजीहा, क्या जानती हैं आप इंडिया के बारे में, इंडिया के खानों के बारे में, कल्चर के बारे में? खानों के बारे में तो उनकी बहुत सी डिशेज, जैसे डोसा अभी यहाँ पे आ चुका है और बहुत सी ऐसी डिशेज उनकी यहाँ पे आ चुकी है। कल्चर उनका सबसे अच्छा मुझे लगता है वो होली है, और अब तो खैर वो पाकिस्तान में भी खेली जाती है। इंडियंस जो यहाँ पे माइनॉरिटी में है वो भी खेलते हैं, लेकिन इंडिया वाले जो इंडिया में रह के खेलते हैं वो बड़ी अच्छी होती है। उसके अलावा लोग, वहाँ की जो ऑडियंस है, हुक्मरानों की बात नहीं करूँगी, हुक्मरान जो ऊपर बैठे हुए हैं की वजह से सारे लोग भी बदनाम है, पूरा इंडिया बदनाम है, लेकिन लोगों को जितना मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पर वो बहुत मतलब होल हार्टेडली वेलकम करते हैं पाकिस्तानी। क्या आपको क्या लगता है कि इंडिया की जो कंट्री है वो आपको किस तरह की लगती है, कैसे लगती है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी लगती है। क्यों अच्छी बस उसका वो नहीं अच्छा लगता मोदी। क्यों? मतलब उनकी ऑडियंस अच्छी है जो प्यार करने वाली है, पर जो उनके सियासत करने वाले क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री, अल्लाह जाने जो भी बोल दे, वो अच्छे नहीं है। मतलब कि उनको चाहिए कि अच्छा गाइड करें, पर वो पॉजिटिविटी नहीं लेके आते, नेगेटिविटी लोगों में पैदा करते हैं। वो जहाँ के उधर मुसलमान रहने वाले हैं और हिंदू, उनमें भी आपस में लड़ाइयाँ होती, फसाद बरपाते हैं, तो ये गलत है। तो बाकी ऑडियंस मुझे मतलब क्या। अच्छा चल मुझे ये बताएं कि आपको क्या, अगर फॉर एग्जांपल आपको इंडिया जाने का मौका मिले, इंडिया विजिट करने का मौका मिले तो जाएंगे? जरूर। क्या देखेंगे वहाँ जाके? मैं कुछ नहीं, मैं वहाँ पे जाके जो जानने वाले कुछ मेरे फैंस हैं, कुछ लोग हैं, उनसे मिलूंगी जाके। उनसे मिलेंगे। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर आपके जो फैंस हैं इंडिया के अंदर, उनमें से किसी ने आपको प्रपोज कर दिया, प्यारा भी हो, अच्छा भी हो और आपकी सारी डिमांड्स पे पूरा भी उतर रहा हो, तो आप उसके प्रपोजल को जो है एक्सेप्ट करेंगी या फिर कंसीडर करेंगी? आपको पता है नॉन मुस्लिम है वो। नहीं, अगर मुस्लिम भी हो, वहाँ पर मुस्लिम्स भी तो है ना? कर लूँगी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, आप कर लेंगी शादी? ठीक है, एक्सेप्ट भी कर लेंगी, ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल अच्छा तो डेफिनेटली होगा, इसीलिए आप कंसीडर करेंगे, आप जैसी इतनी क्यूट सी लड़की है हमारे साथ, तो वो अच्छा प्रपोजल ही एक्सेप्ट करेगी ना, कौन सा प्रपोजल्स की कमी है। अच्छा ऐसा है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, मैरिज की तरफ बात चली गई, तो आपको क्या लगता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप शादी करते हैं तो आप उनको यहाँ लेके आएंगी या खुद वहाँ जाएंगी? मैं उनको कहूँगी इधर आ जाए। क्यों? अपना मुल्क अपना ही है भाई, लॉर लॉर आना आओ, नहीं तो बाहर में जाओ। इंडिया के बारे में क्या और क्या जानते हैं? इंडिया के बारे में मुझे बाकी तो पता नहीं, पर मुझे ये पता है कि इंडिया पंजाब मुझे बहुत पसंद है, और इंडिया पंजाब के लोग, और मतलब कि बाकी साइड की नहीं मैं बात करूँगी, सिर्फ इंडिया पंजाब की अभी भी मैं बात कर रही हूँ। इंडिया पंजाब के लोग अच्छे हैं, तो अगर वहाँ से कोई अच्छा बंदा मिला तो वैसे किस्मत का पता नहीं, ऐसा कभी सोचा नहीं। आपने सवाल पूछा तो मैंने इसलिए बोल दिया, सोचा जा सकता है। अच्छा सोचा जा सकता है, मतलब जो ऐसे फैन है जो इंटरेस्टेड हो मैडम में, वो बात कर सकते हैं। एक पॉइंट है, सॉफ्ट कॉर्नर है, लाइंस लग जाए।